दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा जल संकट सरकार की ही देन। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने ली चुटकी, बोले कहां गया गठबंधन। दिल्ली में पानी संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत करने चंडीगढ़ जाएंगे जल बोर्ड के अधिकारी। कर्नाटक में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, सरकार ने बढ़ाया 3 रुपए टैक्स। बीजेपी बोली कांग्रेस ने जनता पर महंगाई का तमाचा मारा। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का महंगाई को लेकर कर्नाटक 11% मतलब टैक्स जो है बढ़ाया है। अनेक लोगों को तकलीफ देने का काम उन लोगों ने किया है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल को लेकर जमकर हो रही है राजनीति और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर सियासत जारी। उधर कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान, कहा कांग्रेस ने महंगाई का बोझ जनता पर डालने का किया काम। तब सरकार का ये कदम मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और किसानों के लिए महंगाई के बोझ से दबाने के लिए ये उठाया वो कदम, इसकी मैं निंदा करता हूँ। कर्नाटक में डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर बीजेपी नेता रोहन गुप्ता का बयान, कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां पर महंगाई बढ़ाने का काम किया गया। 3 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं उसका असर जो है हर चीज पे पड़ता है, हर चीज के दाम पे पड़ता है। तो ये जो है महंगाई लाने वाली सरकार है, महंगाई दूर करने वाली सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बाद एक्शन में अमित शाह आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा और सेना के शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू में डोडा पुलिस ने जनता से की अपील, आतंकवादी आंदोलन की झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह। चर्चा में आई प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की सेल्फी, सोशल मीडिया पर वायरल। सेल्फी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बनी रहे दोस्ती। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा यात्री का वाहन। हादसे में 14 लोगों की मौत, 12 लोग बुरी तरह से घायल। बद्रीनाथ हादसे में मारे गए लोगों को आरती के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। गंगा घाट पर की गई विशेष आरती। और नीट एग्जाम में धांधली को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, का शिक्षा मंत्री बिना सत्य और तथ्य कर हवा में बात करते हैं। मोदी सरकार लाखों छात्रों के भविष्य और अपने सपनों और उन बच्चों के सपनों के साथ आखिर क्यों खेल रही है। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा नीट परीक्षा घोटाले में एक्शन लेंगे जिम्मेदार। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान की शक्ति बनना चाहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसको ठीक करेगी और हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो विश्व गुरु बनने की है। हरियाणा में 5 सीटें हारने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। बैठक होगी, आगामी रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस पर जमकर बरसे हरियाणा की सीएम नायब सैनी, कहा घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले ओपी राजभर, का हमारा टारगेट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। अब केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। जो पहला लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल किया। अब जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है, दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है। चुनाव बीत गया, आगे का काम। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल प्रदेश के 6 मंत्रियों का आज होगा अभिनंदन। बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी उतार सकता है अपना उम्मीदवार। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का होना है चुनाव।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी हुई तेज। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने महाविकास अघाड़ी पर पलटवार करते हुए कहा, सत्ता के लिए वो अपनी विचारधारा भूल सकते हैं। 2019 में उद्धव ने मोदी जी के काम का किया इस्तेमाल। शायद उद्धव ठाकरे जी भूल चुके हैं कि 2019 में उन्होंने मोदी जी का फोटो का इस्तेमाल किया। जो सत्ता के मोह माया के लिए वो अपने विचारधारा को रद्द कर सकते हैं, भूल सकते हैं, तो वो यहाँ हमें भाषण न दें। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना का। जाति के नाम फिर जातीय नरसंहार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में नहीं होगा। लोगों ने भूला नहीं है कि जातीय नरसंहार का जो दौर था वो 90 से 2005 में लालू जी और के समय के कालखंड के ही थे। वो भूल गए क्या कि जब जातीय नरसंहार वो करवाते थे और लोग उस पर त्रस्त थे। इसलिए मत अपराध को अपराध के रूप में देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने की समीक्षा बैठक। पहले दिन टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू समेत कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार पर हुआ चिंतन और मंथन। और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बीजेपी पर साधा निशाना का। रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए बीजेपी और हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया का गिरिराज सिंह ने किया दौरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बिहार के 8 सांसदों को मिनिस्टर बनाया गया है, जो बिहार के विकास में मील का पत्थर होगा साबित। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। आज हो रही यूपीएससी परीक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो ने समय में किया बदलाव। 2 घंटे पहले शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा। 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन। गोवा के पणजी में स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिरकत। मौके पर आए लोगों को किया संबोधित। गुजरात के मेहसाना में हेमगौर अशोक कुमार बरोट विद्या संकुल इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन और समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा का किया दौरा। समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया भगवान का आशीर्वाद। हरिद्वार में आज मनाया जा रहा गंगा दशहरा। घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 700 किलो का गदा बना आकर्षण का केंद्र। 18 कारीगरों ने 45 दिन में तैयार किया गदा। खानापुर के हनुमान मंदिर में गदा को किया जाएगा स्थापित। मुजफ्फरनगर में असामाजिक युवक शिव मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित करते हुए नजर आया। मूर्ति खंडित होने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी। आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पेश करेगी सरकार। एआई तकनीक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तलाशे जाएंगे तरीके। और यूपी के अलीगढ़ में बिजली घर में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर और ट्रांसफार्मर्स की हीटिंग कम करने के लिए कूलर लगाए गए। कर्नाटक में बढ़ते डेंगू के मामलों में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, हमने निर्देश दिए कि हम सभी सावधानियां बरतें और जागरूकता पैदा करें। मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बड़ा ऐलान, बड़ा तोहफा दिया। माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। बीसीसीआई सचिव जय शाह उनके साथ रहे मौजूद। बिहार के कैमूर में सीएसपी सेंटर में महिलाओं की भीड़। कांग्रेस के चुनावी वादे पर भारी संख्या में अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। राहुल गांधी ने खटाखट पैसे भेजने का किया था वादा। सीतापुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। लेखपाल और कानूनगों पर आरोप लगाए गए। मौके पर बीजेपी विधायक अधिकारियों के बीच बहसबाजी। झांसी में दिव्यांग लोगों को बंधुआ बनाकर काम करवाने का मामला आया सामने। शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया एक्शन। जांच में करीब 1.5 दर्जन लोग दिव्यांग पाए गए। यूपी में आगामी त्योहार को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर। पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पानी की समस्या के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। खाली डिब्बों के साथ रोड पर किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
हरियाणा के रेवाड़ी में प्याज के बड़े दामों से आम आदमी का बजट बिगड़ा। 80 रुपए तक पहुंच सकता है प्याज, और उसके दाम की वजह से, बढ़ते दाम की वजह से महिलाएं काफी ज्यादा परेशान। संभल से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान आया सामने। का बीजेपी साजिश रचने में माहिर, लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। अम्बेडकर नगर में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क का। 83 संदिग्ध जगहों पर सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन से की जाएगी निगरानी। त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुना में आपातकालीन पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए डायल 112 में शामिल हुए 20 चार पहिया और 15 दो पहिया पीआरबी वाहन। नए वाहनों को पुलिस लाइन से किया गया रवाना। कुपवाड़ा करना में नार्को टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़। 500 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए 2 लोग, दोनों से पूछताछ जारी। उधर भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई ड्रोन की मूवमेंट। बीएसएफ ने ड्रोन पर किए 30 राउंड फायर। मौके से बीएसएफ ने 6 किलो हेरोइन की बरामद। मऊ में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। मामा पर लगे दुष्कर्म के आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जांच जारी है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद। हाथरस में प्रधानी की रंजिश में राशन डीलर की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में एक महिला का फंदे से लटका मिला शव। 4 महीने पहले ही की थी लव मैरिज। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद। 2 लाख रुपए की बैटरी इन्वर्टर किए चोरी। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए चोर, तलाश जारी। सीतापुर में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला। इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में युवक को रील बनाना पड़ा भारी। वायरल रील में ईद के मौके पर हिंसा फैलाने की कर रहा था बात। पुलिस ने धर दबोचा। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में 80 दिनों में एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 600 रुपए के लिए पिता ने की बेटी की हत्या। चाकू से गला रेत कर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। साक्ष्य मिटाने के आरोप में मां को भी भेजा जेल। उसके पिता जो कि संजय गुप्ता हैं, ये थाने के पुराने हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। इनके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा जो है अपनी लड़की की किसी बात को लेकर हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पेपर लीक मामले को लेकर पेपर मिल में, माफ कीजिएगा, भीषण आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बंगले के पास इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री के बंगले की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। यूपी के जौनपुर में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग। आग से धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मऊ में सीएमओ कार्यालय में खड़ी महामाया एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग। आग ने 2 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जली। आग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। हादसे में फैक्ट्री के 3रे फ्लोर पर भी फंसे सभी लोग सुरक्षित। आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। झांसी में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या करने की कोशिश। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने बीते दिनों भागकर की थी शादी। गोंडा लखनऊ हाईवे पर अतिक्रमण के चलते हादसा हुआ। स्कूटी सवार सहित 3 लोग घायल हुए। ऑटो ने पीछे से 3 लोगों को मारी टक्कर। घायल शख्स में पीआरडी जवान भी मौजूद। गोंडा में सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन। युवक की तलाश जारी। गाजीपुर में खड़ी पिकअप वैन में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। फिरोजाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रोला से टकराई स्लीपर कोच बस। हादसे में कई सवारी जख्मी।
नोएडा के सेक्टर 67 में लगी भीषण आग, 2 कंपनियों में लगी आग, अफरा तफरी मच गई। 28 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़के ने कार से 5 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। महाराष्ट्र के मुंब्रा में बड़ा हादसा, सीमेंट मिक्सर ने कुचले कई बच्चे, हादसे में एक बच्चे की मौत। इटली की पीएम मेलोनी के नमस्ते वीडियो की पाकिस्तान में खूब चर्चा। पाक लोगों ने भी जाहिर की इच्छा, कहा काश पाकिस्तान का कोई नेता इटली जाता और उसका वेलकम इस तरह से होता। G7 समारोह के समापन पर बोली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। ट्वीट कर लिखा, G7 का आयोजन और मेजबानी करना इटली के लिए सम्मान की बात। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल की सफलता में योगदान दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित। युद्धग्रस्त यूक्रेन में शांति कैसे लाई जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।